अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ मैं हूं फैसल अंसारी। नाज़रीन, आप सब कैसे खैरियत से? आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है थाईलैंड के अंदर, और थाईलैंड की कौन सी लोकेशन है जिसके ऊपर ये एक्सीडेंट रोनमा हुआ है, और उसमें तकरीबन 22 लोगों की डेथ हो चुकी है, जाँ बहक हो चुके हैं, और तकरीबन 80 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। इसमें आपने फ़ैसला करना बताना है कि इसके अंदर गलती किसकी है, किसकी कोताही है, जिसकी बिना पर इनके अमवात हुई। तकरीबन 22 लोगों की और 80 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। क्या अहम तफसीलात हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और आपसे गुजारिश ये है कि इस इंसिडेंट, इस वाक़यात के पीछे क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं। मेरे पास जो तफसीलात आई हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और आप ज़रूर बताइएगा। थाईलैंड में मुसाफिर ट्रेन पर क्रेन गिर गई। मुसाफिर ट्रेन पर क्रेन गिर गई, जिसमें 22 अफराद की मौत हो चुकी है और 80 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से मुल्क के शमाल मशरक़ी हिस्से की जानब जाने वाली मुसाफिर ट्रेन एक हादसे के बाइस पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 22 अफराद हलाक जबकि 80 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। थाईलैंड पुलिस के मुताबिक यह वाक़या बुध की सुबह नाखोन राजासीमा के ज़िला सखियों में पेश आया, जो बैंकॉक से तकरीबन 230 किलोमीटर शमाल मशरिक़ में वाक़या है। कितने? 230 किलोमीटर शमाल मशरिक़ में वाक़या है। पुलिस अहकाम का कहना है कि हादसा इस वक्त पेश आया जब हाई स्पीड रेल मंसूबे पर काम के दौरान एक तामीराती क्रेन अचानक मुनहतम होकर गुजरती हुई ट्रेन के एक डब्बे पर जा गिरती है। क्रेन के टकराने से ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ देर के लिए आग भी भड़क उठी। हादसे के वक्त ट्रेन सुबह ओपन राजधानी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आग पे काबू पा लिया गया है, जबकि इमदादी कार्रवाई जारी है। ज़ख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि हादसे की वजूहात का तयन किया जा सके, ताकि हादसे का जो टारगेट है उसको देखा जा सके, पहचाना जा सके कि इसमें कोताही किसकी है, गलती किसकी है। कि 22 लोगों की अमवात हो चुकी है जबकि 80 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। तो एक लम्हे के लिए अंदाज़ा लगाएं, सोचिए कि यहाँ पर तो एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानी का कत्ल है, फिर भी यहीं 22 लोगों की जान जा चुकी है। तो इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।